अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप सबसे गुजारिश है कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। मैं, मेरे अम्मी अब्बू और मेरा बड़ा भाई। मेरा भाई शादीशुदा थे। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अलहदा घर के पोर्शन में रहती थी। मैं अब्बू के साथ ही रहती थी। मेरे अब्बू कैंसर के मरीज थे, इसलिए वो रात को बार बार उठकर बाहर चले जाते थे। मेरी अम्मी बहुत सख्त किस्म की औरत थी और वो सबके साथ कुछ गलत रवैया रखती थी। मेरी अम्मी के चाल चलन अच्छे नहीं थे। मेरी अम्मी की उम्र 37 साल थी। अब्बू की उम्र 40 साल को पहुंच चुकी थी। मेरा एक भाई 16 साल का था और मैं 17 साल की थी। मेरा भाई शादीशुदा था। भाई को शादी के बाद घर में अलग कर दिया था। हमारा घर बहुत बड़ा था और सब अपने अपने घर वाले थे, इसलिए मैं अपने घर में राज करती थी। मेरा भाई अलहदा था और वो अपना खाना वगैरह अलग पकाते थे। मैं बहुत ख़राब होने लगी थी और बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कुछ और ही सोचा करता था। मेरे घर वालों को मेरे ऊपर शक हो गया था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम फारूक था। मैं फारूक से मिलने के लिए गई थी। हम एक होटल में गए थे और वहाँ पर मैंने फारूक से प्यार करना शुरू कर दिया था। हम एक दूसरे को सुकून दे रहे थे, लेकिन हमारी गली के एक लड़के ने हमें होटल में देख लिया और हमारे घर वालों को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरा भाई फारूक यहाँ पर पहुँच गया था। इन्होंने मुझे काफ़ी मारा था और मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था। इसलिए मैं अपने घर में रहती थी और मुझे घर का काम करवाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती थी। मेरा दिल करता था कि मैं किसी लड़के के साथ वो काम करूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता था। एक दिन हमारे घर में मेरे चाचू का बेटा आया था। मेरे चाचू का बेटा फैसलाबाद में रहता था और हमारी रिहाइश कराची की थी। चाचू का अयान अयान बहुत खूबसूरत था और मैं इसको देखकर इस पर फिदा हो गई थी। अयान की उम्र भी 16 साल थी। वो मेरे साथ अजीब तरह का मजाक करता। मैं भी इसके साथ हंसी मजाक करती थी। वो मेरे साथ अजीब तरह का मजाक करता था और मैं भी इसके साथ हंसी मजाक करने लगी थी। मैं अब इसकी दीवानी होने लगी थी। चची और अयान दोनों ही हमारे पास रहने के लिए आए थे। चाचा दुबई में काम करते थे। अयान मुझसे मिलने की ख्वाहिश करता था। वो हमारे घर आना चाहता था, इसलिए वो हमारे पास आ गया था। मैं अब इसके नज़दीक रहने लगी थी और शाम को जब वो अपने कमरे में सो जाता तो मैं इसके कमरे में चली जाती थी और काफ़ी मज़ा करती थी। अब अयान भी मेरे ऊपर फिदा होने लगा था। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और मैं पहले ही वो काम कर चुकी थी जो लड़का लड़की शादी के बाद करते थे, और अयान भी मेरे ऊपर फिदा हो गया था और मेरे से वही काम करना चाहता था, लेकिन मैं अभी इसको लिफ्ट नहीं करवाती थी। एक दिन अयान रात को 11 बजे मेरे कमरे में आ गया था और अपनी ख्वाहिश बताने लगा था। मैंने भी इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया था और इसके साथ करने के लिए तैयार हो गई थी। अयान मेरे साथ टाइम पास करने लगा। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने ये काम 1 साल के बाद ही किया था। जब इसने मेरे साथ वो काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था और मैं पहले ही सुकून देने लगी थी। अब मुझे इस काम की आदत हो गई थी। अयान अब जब भी हमारे घर आता मैं इसके साथ ये काम कर लेती थी और कभी कभार मैं चाचू के पास चली जाती थी और वहाँ वो काम करती थी। मुझे इसके साथ करने से काफ़ी सुकून मिलता था। और अब